अब अपन बात करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। ठीक है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रोजेक्टाइल मोशन हम देख चुके हैं। वहाँ पे अपन ने जो डिस्कस किया था वो था आपके पास मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। सारी बातें यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये एक टावर है जिसकी हाइट कैपिटल एच है। यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, और एक बिल्कुल सिंपल केस अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज हम इसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं विद स्पीड यू। ठीक है, सरफेस के पैरेलल। तो इसका जो पाथ रहेगा हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ ऐसे इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ के कहीं ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूँगा तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हाँ देख लेना, कई बार वो बोलता है कि भाई कितने डिस्टेंस पे जाके फॉल होगा, तो वो डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज सेपरेट चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस ट्रैवल हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा, ये सब कहीं ना कहीं वर्टिकल डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। किस पे करते हैं, वर्टिकल पे। तो आपको इक्वेशन लगानी है तो वर्टिकल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। यहाँ मैं बात करूँगा तो ये बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, तो वो मेरे पास है 0। जो भी दिए मैंने हॉरिजॉन्टल में दिए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ वर्टिकल डायरेक्शन, यदि मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव मान रहा हूँ तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस का h आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा माइनस का g। और मुझे टाइम चाहिए, सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है, मैं इसे वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात मैं माइनस एच करूँगा, डिस्प्लेसमेंट एच नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एच लिख रहा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वो 0 है, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। प्लस एक्सेलरेशन की जगह माइनस का g, और ये जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल होगा, तो कैपिटल टी, तो इसका स्क्वायर। तो कैपिटल टी कितना आ गया वो चेक कर लेते हैं, वो आएगा 2 टाइम्स कैपिटल एच डिवाइड बाई जी, इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। यदि यहाँ पे बात करनी हो कि रेंज कितनी होगी, तो रेंज का डिस्कशन बहुत सिंपल है। ठीक है, रेंज के डिस्कशन में सीधे ही बोल सकता हूँ कि जो रेंज आर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तुरंत आंसर आ जाएगा u मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2h डिवाइड बाई जी। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वाली बात करना तो बेवकूफ़ी होगी, कैपिटल एच से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो तो यही मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से। ठीक है, हाँ गलती से वो आपसे बोले कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो मुझे लगता है कि आप पाइथागोरस से बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत बढ़िया। यहाँ एक बात मैं थोड़ी सी करना चाहूँगा, वो है हमारे पास ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के लिए पहले आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि आप कहाँ से क्या एक्स वाई जेड मान रहे हो, उसके हिसाब से। तो मैं इसी को ओरिजिन लेता हूँ, ये वाले डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, ऊपर वाला डायरेक्शन वाई मान। आप कहीं भी अपना ले सकते हो, एक जनरल वेव फॉर्म आएगी, एक जनरल इक्वेशन आएगी, हम उस पर बात करें। ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास सिंपल सा लिख सकते हो भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड u और t टाइम बाद में x कंपोनेंट इतना हो जाएगा, इतने होगा ना, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन
माइनस जी, और टी टाइम बाद में देखोगे तो टी का स्क्वायर। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में आपके पास टाइम ही तो हटाना है, तो टी की जगह ऊपर से वैल्यू पुट करूँगा, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी। टी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं ना, ये गलती से मैंने वाई का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। बहुत ही आसान चीज़ें लग रही होगी ना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं वो वाला डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि यदि मैंने यहीं पे एक हाइट पे जो है ना वो एक एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया होता तो क्या होगा। वो एक आप एक न्यूमेरिकल की हेल्प से करोगे तो ज़्यादा बेटर समझाए, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब बहुत सारे वो इक्वेशन जो आएगी उसमें सिंबल ज़्यादा दिखेंगे तो थोड़ा अजीब वगरीब अननेसेसरी डरावनी सिचुएशन हुई। फिर भी मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सपोज ये सिचुएशन है कि एक टावर है और इस टावर से आप इस तरीके से प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है अपवर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो आप सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले अपन यू के दो कंपाउंड ले लेंगे, एक कंपाउंड इधर यू कॉस थीटा और एक कंपाउंड इधर आपके पास यू साइन थीटा, है ना। तो दोनों डायरेक्शन का मुझे पता चल गया। अब मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कैलकुलेट करूँगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में पता है, एक्सेलरेशन वर्टिकल में मेरे को पता है। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का जी, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप सेकंड इक्वेशन लगाओगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। जब भी नंबर होंगे तो ये कैलकुलेशन आसान होगी, बढ़िया। अगेन फिर रेंज की बात करोगे तो रेंज के लिए आप बोल दोगे कि रेंज आर आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ये यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यदि यही वाला पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, ऐसे यू स्पीड होती थीटा एंगल पे, या मान लेते हैं सपोज अल्फ़ा एंगल पे यू स्पीड, तो क्या करते। तो अगेन इस यू के दो कंपाउंड आते, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। वर्टिकल वाला जो कंपाउंड है वो फिर आपस नेगेटिव हो जाता यदि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ तो बस मैं ये सिंपल सा बोल रहा हूँ कि जो सेकंड इक्वेशन लगाओगे टाइम की कैलकुलेशन वाली, सेकंड ही लगेगी। बस ये चीज़ें थोड़ी सी वेरिएबल आपको देख के पुट करना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल जब भी दिखा है तो आप सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करोगे, फिर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पे कुछ प्रॉब्लम आई है, वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री वाला पार्ट कुछ लोगों को ज़्यादा हजम नहीं होता है, ठीक है। तो एक आपको जनरल अप्रोच भी पता लगेगी कि आपको सोचना किस डायरेक्शन में, ठीक है। आराम से देखिएगा, अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये जेईई मेंस 2013 में पूछी हुई प्रॉब्लम है। इन्होंने ये बोला कि एक पार्टिकल को आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और आई और जे कैप क्या है वो आपको बता रखा है। एक हॉरिजॉन्टल का लॉन है और एक आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन का लॉन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को एक्स मान रहे हैं, वर्टिकल को वाई माना जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और हमें बताना है कि ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होगी, और एक्सेलरेशन आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन है उसकी वैल्यू को 10 लेना है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन में वो एक बार दोबारा लिख देता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने वेक्टर फॉर्म में दी है, इस तरीके से दी है ना, आई कैप प्लस 2 जे कैप, यही दिया है। मैं इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो आपस 1 है, और इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो आपस 2 है, यही बात है। और ये बोल सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में, वो आपके पास 10 है। माइनस वाई क्या लॉन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं इसे -10 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये डाटा आपको गिवन है। अब मैं बात कर सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल, ये आपको गिवन है।
हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को सिंपल सा आप लिख सकते हो स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई विद टाइम टी, ये आ जाएगा। वाई कंपोनेंट की जब मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपस इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। एक काम करते हैं, टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू एक्स लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एक्स और ये माइनस का 5x स्क्वायर। यहाँ तक की स्टोरी में कोई दिक्कत है क्या? चलो बहुत बड़ी दी, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ गया है। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, मज़ा नहीं भी आया तो आसान तो लगा ना, आसान ही है, यही बताना चाह रहा हूँ। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आपको जनरल अप्रोच पता लग रही है ना, मैं कहीं ना कहीं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ देख रहा हूँ, फिर एक वेरिएबल, ये दोनों टाइम का फंक्शन है तो उस वेरिएबल को मैंने एलिमिनेट कर रहा हूँ, यही बेसिक चीज़ है भाई। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। ये 2010 में पूछी हुई प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्होंने वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दे दिया और बताया कि भाई ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या है। इस बार एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या इस वेलोसिटी, ये जो गिवन है पार्टिकल की, हाँ एक बात ध्यान रखना, इस बार इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, वेलोसिटी दी है। ठीक है, तो वेलोसिटी को मैं ऐसा लिख दूँ, वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट कितना है, के वाई, ये है। क्या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को आप ऐसा नहीं लिख सकते, रेट ऑफ चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट? बहुत बढ़िया। फिर आपस वाई कंपोनेंट गिवन है, वाई कंपोनेंट कितना गिवन है, वाई कंपोनेंट आपको गिवन है के टाइम्स एक्स, ये। अच्छा सर कैसे पता लगा? आई कैप के साथ वाला एक्स कंपोनेंट, जे कैप के साथ वाला वाई कंपोनेंट, और इसे मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी टी। अब आप इन दोनों इक्वेशन से सोच के देखो भाई, हमारे जो बिना मतलब की चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम नहीं चाहिए, मेरे को टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो टाइम को एलिमिनेट करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है ना। कोई बात नहीं, आप इसे ऊपर नीचे, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इस नीचे वाली इक्वेशन के अंदर मैं ऊपर नीचे आपके पास डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ है ना, या आप इसे हाँ ऐसे ही मान लो, जल्दी हो जाएगा भाई। ये यही सिचुएशन है। एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे डी एक्स बाई डी एक्स लिख देता हूँ, तो एक ये वाला जो पार्ट है डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू मैं अब लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर देखो, डी एक्स बाई डी टी की जगह के वाई लिख दूँगा, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी की जगह के वाई, और उधर के साइड है मेरे पास के एक्स, के से के कैंसिल आउट। ठीक है, और इस पार्ट को मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ y मल्टीप्लाई विद डी वाई, उधर वाले पार्ट को x मल्टीप्लाई विद डी एक्स, चलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर n वाला फॉर्म लगा। दोनों साइड में लिमिट नहीं पता तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आ जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स आई, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक कांस्टेंट है या नहीं? ये पूरा एक कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, अब चेक कर लो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। आपको जनरल अप्रोच पता लग रही है ना, जो भी इक्वेशन है मुझे कहीं ना कहीं एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, और जो आपके पास वेलोसिटी है वहाँ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो यहाँ से पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम आती है और आपको सॉल्व कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आप आगे से इस टाइप की प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं होगी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है।